आज हम लोग चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसका इंग्लिश में हमको नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति है ना। तो यानी निर्देशांक ज्यामिति का मतलब समझेंगे कि निर्देशांक का मतलब होता है ना कि कहीं कहीं किसी डॉट द्वारा कोई रेखा पर दर्शाया जाता है, यानी एक रेखा पर किसी रेखा पर कोई बिंदु अगर दर्शाया जाता है यानी उसको निर्देशित किया जाता है ना। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ नोट्स पॉइंट जो है ना उसको पढ़ने से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट होगा। तो देखो ध्यान से, अगर एक ये जो रेखा है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। एक तरफ एक्स और एक तरफ माइनस एक्स होता है ना। क्षैतिज जो रेखा है, सॉरी एक्स डैश, क्षैतिज रेखा है उसको कहते हैं एक तरफ एक्स और एक तरफ एक्स डैश। ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको बोलते हैं वाई ऊपर और नीचे बोलते हैं वाई डैश। कोई दिक्कत है? तो देखो ध्यान से, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। देखिए इस एक्स अक्ष जो है ना, ये वाला अक्ष चला, इस पर निर्देशांक होगा। देखो जिस अक्ष पर कहेगा, ध्यान देना है, जिस अक्ष पर कहेगा निर्देशांक उसका मान होगा। किस अक्ष पर कह रहा है, एक्स का, तो एक्स का मान होगा और वाई का मान क्या होगा, 0। जिस अक्ष पर कहेगा उसका मान होगा और उसके बाद 0 होगा, यानी एक्स अक्ष पर तो एक्स का मान होगा और वाई का मान 0। अगर कहेगा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक तो वाई अक्ष पर न कह रहा है तो वाई का मान होगा और एक्स का मान 0 होगा। काहे कि पहले एक्स का मान लिखाता है फिर उसके बाद वाई का। कोई दिक्कत है? पहले एक्स का और तब वाई का मान। एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, याद रखिएगा। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब देखिए एक्स निर्देशांक, जो एक्स निर्देशांक है ना उसको कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है, y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज। y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। अरे ये वाला कौन सा निर्देशांक है, एक्स, इसको क्या बोलेंगे, भुज। क्या बोलेंगे, भुज। ये जो दूरी है y अक्ष से दूरी है, कैसे देखो, ये y अक्ष है, ये y अक्ष से दूरी ये मिल रहा है तो ये y अक्ष से दूरी है, उसको कहेंगे भुज। y निर्देशांक को कहते हैं कोटि, तो ये एक्स अक्ष से दूरी है। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अब मिटाते हैं और तब थोड़ा सा समझाते हैं, कुछ जगह मिल जाएगा हमको। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा, समझ लो, है ना। तो थोड़ा पढ़ना है, बढ़िया से अच्छा से समझ लेना है। देखिए कुछ फार्मूला है, ध्यान देना है। और इसका जो निर्देश यहाँ पर इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 और 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 और 0। बोलो कोई दिक्कत है? अब चलिए इसको सबको मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से ग्राफ बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं, y अक्ष, इसको क्या कहते हैं, x अक्ष। x x डैश, y y डैश, इसको भुज, इसको कोटि। x अक्ष का निर्देशांक 0 और 0। कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला। मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु x और y की दूरी, फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना है, ये दो बिंदु ले लिए हम, ये बिंदु लिए ए और ये ले लिए बी। ए यानी x1 y1, बी को x2 y2,
ऐसे फार्मूला निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन देले रहेगा, यहाँ पर देगा 4 और 5, यहाँ पर दे देवे 7 और 8। कहेगा ना कि दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी क्या, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। ए बी यानी दूरी, दोनों के बीच की दूरी, ए बी यानी दूरी। तो क्या फॉर्मूला होता है चला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, निकल जाएगा। अरे ये वाला x1 है और ये y1, ये x2 है और ये है, नहीं निकलेगा फॉर्मूला पर। ऐसे समझ में आया ये फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला पर हम लोग देखते हैं, विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र मतलब, ये विभाजन सूत्र फॉर्मूला का नाम है। कहेगा कोई कि विभाजन सूत्र बोलिए, बोलिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। थोड़ा सा कहीं आपको डिफिकल्ट लगे फॉर्मूला याद करने में, लेकिन माइंड में जब रटा जाता है ना, तो ये फॉर्मूला बड़ा आसान है। देखिए कैसे ये होता है, ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु दे दिया ए और बी, इसके बीच में एक बिंदु है पी, दोनों का विभाजन हो रहा है, मतलब एपी और पीबी विभाजन हो रहा है 2:1 में। क्या हो रहा है, 2:1 में। यहाँ के बिंदु दे देवे 4,0, यहाँ का दे देवे 5,4। कहेगा किसको विभाजन सूत्र से बनाइए, तो हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ देगा x1 और y1, यहाँ देगा x2 और y2, यहाँ देगा m1 और m2। अब विभाजन सूत्र क्या फॉर्मूला है, पी का निर्देशांक, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस, लग जाएगा विभाजन सूत्र। फॉर्मूला पर बैठा के निकल जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, अरे कंप्लीट है। चलो आगे देखो। अगला क्या है, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए अगर दो बिंदु दे ले है, एक 4,5 दे देवे, 6,4 दे देवे, बीच में b दे देवे, कहे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी बीच में कितना होगा, ये बीच में ये निर्देशांक कितना होगा। तब मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई, बन जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। दो फॉर्मूला और है। एक होता है यदि a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3, तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक 3 को जब रहेगा रेखा, 3 को बिंदु रहेगा, तो केंद्रक का निर्देशांक निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, 2 होता है जी, 3 होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये वाला फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत है, 3 बिंदु रहेगा तब, ठीक है। एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष मान लेते हैं a बराबर x1 y1, b शीर्ष देले है x2 और y2, और c शीर्ष देले है x3 और y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1
इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कहेगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रख ले हैं? अरे सब ठीक है ना, एकदम आसान है, ये तो याद हो गया हो ना। x1 x2 x3 y3, ये देखो ये कैसे याद करेंगे, 1/2 x1 x1 x2 x3 बाहर, x1 के बाद क्या आता है y2 आता है, तो y2 माइनस y3, लगले y3 रख ले रहना, तो y3 में से y1 घटाओगे जी, लाइने से ना, y3 के बाद क्या y4 तो नहीं है, तो y1 होगा, तो y3 माइनस y1, फिर उसके बाद y1 माइनस y2, फॉर्मूला निकल गया। कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला याद रहेगा, निर्देशांक ज्यामिति बढ़िया से बनेगा। ठीक है, आ क्वेश्चन क्या बताना है क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, एक रेखा का 3 बिंदु दे ले रहेगा, केंद्र का निर्देशांक कहेगा निकालने के लिए। मान लेते किस तरह से अगर रेखा रहे ए और बी और सी, यहाँ देवे यहाँ देवे और यहाँ देवे, केंद्र का निर्देशांक यहाँ तो x1 y1 आएगा, x2 y2 आएगा और x3 y3 आएगा, फॉर्मूला बनेगा। अगर वही में त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दे तो बस ये फॉर्मूला लगा के इसी को निकाल देंगे। क्वेश्चन आएगा जब एक दिन हम लोग को पढ़ने के लिए, वहां पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या है कैसे बनेगा। देखो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्यामिति का एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, 7.1 है ना। 7.1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कि निम्नलिखित युग्म के बीच दूरियां ज्ञात करें। ये दोनों के बीच दूरी कैसे हम निकालेंगे, ध्यान देंगे। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। ठीक है, हम एक रेखा ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं ए और बी। ए कितना है 2,3 और बी कितना है 4,1 है ना। अरे बात समझ में। अब देखिए एक जो है इसमें हमको देगा x1 और y1, तो x1 बराबर कितना 2 और y1 बराबर कितना 3, इसमें देगा हमको x2 और y2, तो x2 बराबर बोलिए कितना 4 और y2 बराबर 1। कि दोनों के बीच की क्या निकालना है दूरी, तो ए बी बराबर, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए ए बी बराबर हम फॉर्मूला बताए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे दो बिंदु के बीच की अगर दूरी कहेगा निकालने के लिए तो x2 माइनस x1, x2 में से x1 घटा दो होल स्क्वायर, y2 में से y1 घटा दो होल स्क्वायर। अब बताइएगा x2 कितना है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताइएगा 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2, 1 में से 3 गया अब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस 4 नहीं स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 और 4 8 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आएगा। यहाँ आंसर लिखेंगे, जब भी लिखेंगे आंसर वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, 8 वर्ग 2√2 वर्ग इकाई। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया? अरे आया कि नहीं जी? उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बना लोगे क्या? अरे सेम है, बना लोगे? चलो तीसरा देखो, दो बिंदु है ए और बी। ए कितना है ए कॉमा बी, बी कितना है माइनस ए कॉमा माइनस बी। चलिए x1 बराबर कितना ए और y1 बराबर कितना बी, एगो x1 y1 x2 y2, x2 बराबर और y2 बराबर दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए बताइएगा x2 कितना है माइनस ए, क्या है माइनस ए, और ये x2 माइनस x1 तो ए का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस बी और माइनस बी का क्या होगा होल स्क्वायर। बताइए माइनस ए तो माइनस 2a, बोलो ना जी,
और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ -b तो -2b का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है, 2 दूनी ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी ए स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाता है, स्क्वायर होता है जब, तो हाँ बी स्क्वायर। अब बताइएगा 4 और 4 जुटेगा, जुटेगा कभी, मारेंगे नहीं, एगो के साथ ए है एगो के साथ बी, तो तू ही सब ना कहा 8 है, नहीं जुटेगा, है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये दोनों में 4 कॉमन है, 4 निकाल देंगे कॉमन, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका आंसर है, देखो तो वर्ग इकाई, 4 रूट, तीसरा इतना ही है ना, 2√√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया जी। चलो नोट कर जल्दी। चलो दूसरा दिख रहा है ना, चलिए देखिए क्या कहता है दूसरा, एकदम क्वेश्चन सब लोग देखें ध्यान से, सब लोगों के पास किताब होना चाहिए, आप लोग अपने अपने पास किताब रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच दूरी ज्ञात करना है। देखो 2 बिंदु दे ले है, एक बिंदु है कितना 0 0, कितना है 0 और 0, इसको ए मान लो और इसको मान लो बी, एक बिंदु है 36 और 15, कहता है बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब बताओ दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको इसमें निकाल लो x1 y1, x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0, x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। फॉर्मूला ए बी बराबर क्या होता है बताओ, दोनों के बीच होता है ना। चलो लगाओ फॉर्मूला, x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर और प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर कितना होता है जी, 36 में 36 से 96 क्या, 6 36 36 18 18 दूनी 36 36 से 36 30 39 3 3 9 9 3 12 1296 1296 और 15 का स्क्वायर 200, इसको जोड़ दो, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1 1521, 1521 कितना का वर्ग है बताओ तो, नहीं है 36 है ना, एक बार मिला लो तो 36 का स्क्वायर 6 6 36 36 18 18 18 36 36 है, 36 से 3 39 3 3 9 और 9 3 12 1296 प्लस 225 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1 1521, कितना आंसर दे रखा है 39, 1 मिनट 39 दे रहा है ना, 39 का वर्ग करो तो 9 9 81 हासिल 8 9 3 27 27 27 54 है, और 54 है और 8 54 54 8 62 62 के 2 हासिल 6 3 3 9 6 बनरिया कहीं से कितना का है 39 इकाई, 39 वर्ग इकाई आंसर 39 इकाई, करे के किसी का नहीं है। आ गया, कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, वही करे काम बना हुआ सही है, आंसर कहे नहीं आएगा। चलिए अगला देखिए 3 नंबर, इसको उतार लो, 3 नंबर सर एक है, थोड़ा सा जगह चाहिए, इसको उतारो।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, MVVI क्वेश्चन कहता है निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। संरेख दिखाना है, 3 बिंदु दे रखा है ना जी, और तीनों को संरेख दिखाना है। देखिए संरेख का मतलब होता है कि वैसा बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। कितना रेखा पर स्थित हो? एक ही रेखा पर स्थित हो, संरेख होता है। जैसे A, B और C। एक बिंदु है 1,5, दूसरा है 2,3 और -2, -11 संरेख है ना। देखिए देखिए 3 बिंदु है, तीनों क्या दिखा रहा है? संरेख है। लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि A 1,5, B 2,3, C -2, -11 संरेख है। पहले पता है संरेख के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले AB में ध्यान देना, संरेख के लिए AB निकालना, BC निकालना, फिर AC निकालना। आ रहा बात समझ में? अब देखो AB में A और B में x1 y1, x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर, इसको नहीं देखेंगे हम, ये दोनों को देखेंगे। मान ले AB को सिर्फ। अब बताइए AB निकालिए दूरी, क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस प्लस y2 माइनस, चलिए 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 ना जी, प्लस 3 में से 5 गया -2, और -2 का स्क्वायर 4, 4 है 1 √5 इकाई। बोलिए AB आ गया। अब हम लोग निकालेंगे BC में, BC में चलिए BC में अब इसको देखना है, तो x1 y1, x1 बराबर 2, y बराबर 3, x2 -2 और y2, समझ में आ रहा है? अब देखो हम निकालेंगे BC, फिर गर्मी स्टार्ट हो गया। तो और लगता है जी गर्मी। चलिए x2 क्या है? -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर, -4 ना जी, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 -11 -14, -14 का स्क्वायर 196, 196 जोड़ दो कितना आता है? 6 6 12, 9 1 10, 10 1 11, 212, 212 का निकालो तो अरे कुछ तो निकलेगा। 2 से 106, 2 से 53, 53 ना जी, फिर और निकलेगा 53 किससे से करता है जी? नहीं, तो 2√53 क्या आएगा? 2√53 इकाई। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या निकालेंगे? फिर AC निकालेंगे। देखिए AB निकाले, BC निकाले, अब निकालेंगे AC। अब AC में x1 बराबर बोलिए 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर और y2 बराबर, देखो पंखवा के हवा जाए नहीं करता है। अरे तेवर चिंता मत करो, अगला साल ऐसे ही लगा देंगे सब क्लास में ना। अरे कहाँ जाए, चल जाए लंदन, अगला साल इंटर के क्लास चालू होगा। -2 -1 का स्क्वायर कर दे डायरेक्ट, -11 और -5 का स्क्वायर, बताओ
-3 का स्क्वायर 9 प्लस 14, 14 का 11, 5, 16, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ दो 256 ना 9 9 265 है, 200 265 क्या निकालो तो 2 से नहीं 3 से 3 से 3 सते हाँ 3 से 3 3 अठे 24 2 5 नहीं जी 5 से 5 है 25 5 3 15 53 ना जी, ये नहीं कट रहा है जी 5 है 25 5 3 15 नहीं आ रहा है तो इतना ही आएगा है ना। अब बोलिए देखिए सरेख के लिए क्या होता है, सरेख के लिए सरेख के लिए इसका ए बी प्लस बी सी जोड़ दोगे अगर ए सी के बराबर आ जाएगा तो सरेख है। ए बी क्या है बोलो तो √5 प्लस बी सी क्या है 2√53 बराबर ए सी क्या है ये दोनों को जोड़ किसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ये सरेख नहीं है। आंसर में देख रहा है कहा कि सरेख नहीं है, सरेख नहीं ना है। अगर ये दोनों को जोड़ना पर इसके बराबर आ जाएगा तो सरेख है। यह बिंदु सरेख नहीं है। बोलो कोई दिक्कत समझने में, चलो आंसर हो गया। इसके बाद जो है ना एक आध क्वेश्चन मिलेगा जो सरेख होगा वो हम बनाएंगे, समझ में आया, चलिए नोट कीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दिखाना है कि बताइए कि जो बिंदु जो दिया हुआ है ना 3 गो, क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे, ठीक है। समद्विबाहु मतलब होता है कि दो भुजा जो है ना समान हो, ये दो भुजा समान है, एक भुजा से मतलब हमको नहीं, ए बी और सी तीनों का शीर्ष दे रखा है कितना 5, -2, बी कितना है 6, 4 और सी कितना है 7, -2। त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। लिखे शीर्षक नहीं शीर्ष लिखेंगे कि माना कि बिंदु ए कितना है 5, -2, फिर बी कितना है 6, 4 और सी कितना है 7, -2 सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बोलो कोई दिक्कत। अब चलिए सबसे पहले हम देखो ये निकालेंगे ए बी, फिर क्या निकालेंगे ए सी, फिर क्या निकालेंगे बी सी। ये तो आप भी निकाल सकते हो अब जी, नहीं ए बी में तो ए बी में x1 और y1 कितना है 5 और -2, फिर x2 और y2 इसमें कितना है बोलो 6 और 4। अब हम ए बी का दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे क्या x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 6 6 36 रूट अंडर कितना 37 इकाई। बोलो यस या नो। आगे ए बी के बाद हम निकालेंगे एसी में, एसी में बोलिएगा x1 y1 x2 y2। चलिए x1 क्या है 5 और y1 कितना है -2, x2 और y2 -2। चलिए बताइए एसी का क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट वही लगाएंगे 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस फिर एक बार माइनस तो प्लस ना 2 का होल स्क्वायर। बताइए 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया 2 में से 2 गया
जीरो ना, जीरो का स्क्वायर जीरो, 4 और 5, 4 और 0 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 इकाई इसका है। बोले कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे बीसी, क्या निकालेंगे? बीसी। अब देखिए बीसी में चलिए x1 y1 क्या है, 6 और 4, x2 7 और y2 -2। चलिए बीसी की दूरी निकालिए, 7 में से 6 गया स्क्वायर और प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। बताइए 7 में से 6 गया, हाँ चलो यहाँ क्या आएगा, एक ना, एक का स्क्वायर एक और प्लस -2 -6, 6 का स्क्वायर 36, 36 है एक 37 इकाई। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज में क्या आप जानते हैं कि ए बी और ए सी बराबर होता है, तब ना समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजा, ये वाला भुजा ये भुजा के क्या होगा, बराबर। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या शर्त है कि ए बी बराबर होना चाहिए किसका, एसी के ना, बोलिए। तो ए बी कितना आया है, √37 इकाई, और एसी कितना आया है, प्रूव्ड हो गया, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? तो लिखेंगे अतः बिंदु समद्विबाहु, हाँ आए त्रिभुज के, रुक जाओ शीर्ष है, क्या कह रहे हो? हाँ नहीं ठीक है, ठीक बोल रहे। अच्छा बीसी लिखा गया, ये सी है, ये सी 6 देखो तो, ए बी निकाले ना ये, ठीक है बीसी, फिर ए बी निकाल दिए, फिर ए सी 5 2 5 -2 और 7 और -2, हाँ ए सी निकाल दिए, और ये बीसी है, बीसी निकाल दिए। ये वाला बीसी नहीं होगा बराबर, ये और ये हमेशा बड़ा, दो को हम बराबर किए ना, नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, कोई दो भुज आपस में बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये तो शर्त है। कोई दो भुज आपस में बराबर हो, तो इसमें दो भुज आपस में, इसको हमको नहीं देखना, ये हम निकाले ना, कोई दो भुज आपस में बराबर हो, तो कौन कौन भुज आपस में बराबर हो रहा है, देखिए एक हो रहा है ए बी, एक हो रहा है ए बी, एक हो रहा है बी सी, तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर बी सी, √37 बराबर √37, तो त्रिभुज का शीर्ष है। कोई दो भुजा बराबर होना है, कोई जरूरी नहीं है कि ये, कोई दिक्कत है? चलो नोट करो। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, बाकी कल बताएंगे, आज लास्ट क्वेश्चन है। देखो कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। कोई कक्षा है जिसमें 4 मित्र बैठा हुआ है, देख लो आपके किताब में दिख रहा होगा, 4 मित्र बैठा हुआ है, ए बी सी डी है ना, अरे बोलो। जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया, चंपा और चमेली, बाप रे बाप, नाम तो 9 लाख के 9 लाख का नाम। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा पूछ रही है चमेली से, क्लास में गई तो, क्या तुम सोचती है, चंपा बोल रही है चमेली की, के चमेलिया कुछ सोच रही है, कोई चीज बताओ तो, का ABCD ये वर्ग है? ये जो 4 मित्र बैठा हुआ है, तो चंपा चमेली को करे कि क्या तुम कुछ देख रही हो, तो का चंपा, तो कि देखो तो का ABCD जो चारों है, का चारों एक वर्ग बना रहा है। चमेली से सहमत नहीं है, चमेली करे कि हमारा न पता हो भाई, और वर्ग हो कि न हो, तो कहती है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। अब कौन सही है, चंपा कही चमेली से कि चमेली इस चारों वर्ग है, तो चंपा करे कि हमरा न पता भाई, सॉरी चमेली करे कि हमरा न पता हो, तो दिखाइए एक वर्ग, मतलब ABCD दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या यह एक वर्ग है?
देखिए पहले इसका चित्र कैसे बनेगा आप ध्यान से समझना है। चलो बताओ तो ए जो मित्र है एकदम बराबर बनाना है, क्या कि वर्ग की बात हो रहा है। चलो ठीक है। कुछ इस तरह सा फिगर बन रहा है, जिसे देखो ए बी सी और डी, इस तरह से फिगर बन रहा है ना। अब कह रहा है ना चंपा करी चमेली को कि बताइए क्या यह एक वर्ग है। तो ए का निर्देशांक देखो क्या दे रहा है। ए का निर्देशांक पहले एक्स का लिखा था फिर वाई का। तो बताओ ए का निर्देशांक नीचे एक्स में कितना है, 3 है ना जी। अरे ए में देखो ना नीचे कितना है, 3 3 है ए, और फिर साइड से कितना है 4। तो 3 और 4 ए का निर्देशांक हो गया। चलो बी में दिखाओ, बी में नीचे से कितना है 6 और फिर ऊपर से 7, 6 7 हो गया। सी का निर्देशांक दिखाओ, 7 सी का 9 और 4। पहले एक्स का वाई का, नीचे वाला एक्स ना है ऊपर वाला वाई। डी का दिखाओ 6 और 1, 6 और 1। अब इसी को दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि क्या यह एक वर्ग है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। चलो ए बी, तो ए बी निकाल हम डायरेक्ट निकालते हैं, वो नहीं लिखेंगे x1 y1 ये सब, डायरेक्ट ए बी निकालते हैं। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, और y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बोलो एकदम डायरेक्ट, कोई दिक्कत है जी। अब बताओ तो 6 में से 3 गया 3, 3 3 9, 7 में से 4 गया 3, 3 3 9, 9 और 9 18, 18 का निकालोगे तो 3√2 होगा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया जी। उसी तरह से ए बी निकाल दिए, अब निकाल देते हैं बी सी। क्या निकाल देते हैं, बी सी। तो बी सी निकालने के लिए चला बस वही फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अरे एकरा में से एकरा घटाना, एकरा में से एकरा घटाना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 गया माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 का वर्गमूल 3√2 इकाई। चलिए अब निकाल देते हैं हम लोग एडी, सॉरी सीडी, सीडी सीडी निकालेंगे। बताइएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताइएगा 6 में से 9 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 18 का वर्गमूल 3√2 इकाई। चलिए अब देखिए अब क्या निकालेंगे, एडी वही करेंगे ना जी, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 माइनस 4 का, बताओ 6 में से 3 गया 3 3 9 प्लस 9, 9 और 9 18 का वर्गमूल 3√2। अच्छा ये बताओ कि चारों भुजा निकाले और चारों भुजा बराबर हो तो वर्ग है कि नहीं है ना। चारों भुजा, बैठिए 2 मिनट में आ जाएंगे। चारों भुजा निकाले और चारों भुजा एक दूसरे का बराबर है कि नहीं है। वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब जिस वैसी बंधाकृति जिनके चारों भुजा आपस में बराबर हो, और जब चारों भुजा आपस में बराबर हो तो क्या होता है, वर्ग होता है। तो लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसलिए चूंकि इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है और चंपा सही है।
समझ में आया कौन सही है? चंपा। बन गया। चलो बाकी कल व्हाइट है अभी भी? चलो बैठो। व्हाइट है अभी भी। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 तक कोई दिक्कत था बनाने में? क्वेश्चन समझ में आ रहा था ना प्रॉपर तरीका से? चलो अब आगे देखो। कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का इस प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देखो दिखाना है ना कि बताइए कि यह चतुर्भुज है कि नहीं। ठीक है, ध्यान दो। पहला क्या बिंदु है? -1, 2, 1, 0, फिर है -1, 2, फिर है -3, 0। कह रहा है कि दिखाइए कि यह चतुर्भुज है कि नहीं है। सबसे पहले हम चतुर्भुज का एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, देखिए ए बी सी और डी। ए कितना है? -1, -2। बी कितना है? 1, 0। सी कितना है? -1, 2। और डी कितना है? अगर मैं आपसे बोल दूं तो आप बना लोगे एकदम पक्का कह रहे हैं, एकदम निश्चित, एकदम आसान है। पहले ए बी निकाल लेना। ए बी का दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर करके, फिर निकाल लेना बी सी, निकल जाएगा। फिर निकल जाएगा सी डी, निकल जाएगा। और फिर निकल जाएगा ए डी, निकल जाएगा। ये चारों निकाल लेना, चारों आपस में बराबर आएगा। ठीक है, अब निकाल देना इसका विकर्ण, यानी ए सी और बी डी। ए भी बराबर आ जाएगा, यानी चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए और इसका विकर्ण बराबर अगर आ जाएगा तो कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का वर्ग है, यानी समचतुर्भुज है। तो देखिए एक हम बना देते हैं, बाकी आप बना लेना। 3 क्वेश्चन है, एक हम बताते हैं, बाकी आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एडी का, अगर एबी का दूरी निकालोगे तो एबी का चेला जो पहला तुम नहीं आ रहा था ना, तुमको दिक्कत होगा। यहां से हम लिखेंगे x1 y1 एबी में, ये लिखेंगे x2 और y2। चलिए बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है उसमें? 1 माइनस x1 क्या है? -1 ना जी, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? प्लस y2 - y1, y2 क्या है? 0, और माइनस y1 क्या है? 2, तो +2 का होल स्क्वायर। मैसेज आ रहे हैं, फ्लाइट मोड कर देते हैं नहीं तो फोन करेगा लोग। चलिए अब क्या है? 2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, √8 का वर्गमूल निकालोगे तो 2√2 आता है इकाई। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब चलिए ए बी निकाल दिए, हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। ए कैसे निकालेंगे ध्यान देना है। बी सी x1 y1, यहाँ x2 और y2। चले बी सी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है? -1 और -x1 क्या है? 1, होल स्क्वायर हो गया। y2 - y1 तो 2, और -y1 क्या है? 0। अरे आ रहा है समझ में? -1 और -1, -2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? 8, 8 का वर्गमूल। चल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ कर रहा है लड़का जी। अभी आया, एक आया है इंक लेके, उससे मांगते कर दो। बीसी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? सीडी, सीडी निकालेंगे। ध्यान देना है। अब चलिए सीडी, सीडी x1 y1 x2 और y2। चलिए बताइए x2 - x1 तो -1 -3
माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 कि 0 ना जी। अब माइनस y1 कितना है 2 उसका होल स्क्वायर बताइएगा। 1 में से 3 गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 क्या आ गया 2 रूट। समझ में आ रहा है। इंकवा भेज दो। फिर क्या निकालेंगे एडी। क्या निकालेंगे एडी। अब बताइएगा x1 y1 x2 और y2 वो बुलुए रखवे करता है पता ना उसको लगता है बेनिफिट रहता है उसका दुकान में यही मिलेगा। अब बताइए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है बोलिए -1 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 और -0 का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए 3 में से एक गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 8 तो 2 रूट 2 इकाई इनको कैसे करके रखो। वाह प्रशांत समाचार आज अच्छा ही काम किया 2 पैसा के काम बढ़िया किया कि बिना कहे हुए वो काम मेरे मन का बात जो है ना जान गए है ना। इसको एक विकर्ण खींच देंगे है ना दोनों पर। ये विकर्ण हो गया। अब विकर्ण में हम ऐसे निकालेंगे क्या निकालेंगे विकर्ण एसी। क्या निकालेंगे एसी। चलिए बताइएगा एसी अगर हम निकालेंगे ए और सी तो मान ले x1 और y1 और x2 और y2 हो गया हो। मुंह में ले रहा था खा का रहा था एक बाजी। समझ में आ रहा है क्लियर है। लो लगाओ तो चलिए आगे देखिए बताइए x2 माइनस x1 -1 -1 और माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 तो y2 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में अरे बोलो 1 में से 1 गया 0 तो 0 का होल स्क्वायर 0 और प्लस 2 और 2 4 चौचौ को x2 माइनस x1 तो x2 अच्छा ठीक है विकर्ण 16 आ रहा है ना कोई दिक्कत ना रखना नहीं है क्या रख रहा है सर 16 का 4 इकाई हो गया एडी निकालते हैं उसके बाद पता चलेगा। चलो अब निकालते हैं बीडी। विकर्ण क्या निकालते हैं बीडी तो बीडी में निकालते हैं ठीक है। तो x1 और y1 यहाँ से ले लो x2 और y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा बोलिए तो -3 और 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 4 ना जी 4 चौको 16 प्लस 0 16 का वर्गमूल 4 इकाई। चलिए बताइएगा देखिए ध्यान से ए बी निकाले लिखेंगे भुजा ए बी निकाले बराबर बी सी निकाले बराबर सी डी निकाले बराबर ए डी निकाले तीनों बराबर है एवं विकर्ण चाहते हैं एवं विकर्ण क्या है एसी बराबर बीडी है तो हम बोल सकते हैं कि अतः बिंदु ए बी अतः समचतुर्भुज था ना दिखाना हाँ अतः चतुर्भुज का शीर्ष है यानी चतुर्भुज है ठीक है कोई दिक्कत हो गया ना जी प्रूफ जो बराबर आ गया तो विकर्ण भी बराबर है भुजा भी बराबर है ठीक है।
नोट कीजिए। अच्छा अच्छा आइडिया बताते हैं, समझदारी नहीं होते, दिमाग लगाना खाली ऐसे हमेशा, कहीं दुख नहीं रहेगा, है ना। देखो ज्यादा नहीं, 25 साल की उम्र में बहुत कुछ कर लिया। 25 साल के लड़का देखना गुल्ली डंडा खेलते रहता है गाँव में, थोड़े गाँव में करे, हर कोई का गाँव में नहीं जी। 25 साल की उम्र में बहुत लोग गुल्ली डंडा भी खेल रहा है, ताश खेल रहा है ना। ऐसे म्यूजगिरी कर रहा है, 10 रुपया पापा से मांग रहा है, लेकिन हम लोग को इस स्थिति में नहीं है। तो हम जो बोले वो दिमाग लगाते रहिए, ऐसे माइंड को हमेशा रखिए ना, चंचलता बस आते रहेगा, है ना। तब देखो क्या है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ करने का मतलब वो समान दूरी पर है। किस अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है? एक अक्ष पर। किस अक्ष पर? एक अक्ष पर। चलिए एक हम रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ए और एक बिंदु मान ले बी। बी ए कितना है 2,5 और बी कितना है -2, कितना में भी आई है। समदूरस्थ के लिए ऐसे ही बनता है, एक अक्ष पर कह रहा है। एक हम बिंदु मान लेंगे बीच में पी, जिसका एक अक्ष पर ना तो एक्स का मान होगा, हम बताए थे एक अक्ष पर, नोट लिखवाए थे शुरू में, एकदम स्टार्टिंग किए थे तो बताए थे कि एक अक्ष पर एक्स का मान होगा और वाई का मान कितना होगा जी। हम इतना लिखेंगे, माना माना कि पी एक्स कॉमा 0 बिंदु है। अब समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए अब क्या करेंगे, एपी और पीबी दोनों का दूरी बराबर करेंगे, लिखेंगे एपी बराबर पीबी। चलिए एपी की दूरी निकालने के लिए इसको मान ले x1 और इसको मान ले y1, इसको x2 और y2। चलिए एपी का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x माइनस 2। अरे बोलिए नहीं समझ में आ रहा है जी, है 0 -5 तो माइनस माइनस प्लस ना जी, उसका हल स्क्वायर। अब पीबी निकालो, चलो x2 y2 x1 और y1, चलिए निकाल दीजिए। x2 माइनस x1 तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या है जी 9 है ना, है 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हल कीजिए। देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो सकता था, तो ऐसे ही रूट से रूट कैंसिल, काटना नहीं है, ऐसे करके मान लेंगे मन में रूट से रूट कैंसिल, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 दूनी 4x प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इसको करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 2 दूनी 4 माइनस 2ab तो -2, ए का मान -2 और बी का मान x। बोलिए कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है जी। अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है जी x ना, तो x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25,029। यहाँ बताओ 4, देखिए कर देते हैं 4 81 जोड़ दो 85 ना, और 2 दूनी माइनस माइनस प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 85। चलो एक साइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का खत्म हो जाएगा। अरे बराबर क्या, अगर दोनों अलग अलग साइड है तो प्लस प्लस खत्म होगा, ठीक है। अब बताइए -4x ये प्लस 4x इधर आएगा तो -4x बराबर 85 छोड़ दो, प्लस में 29 उधर जाएगा तो माइनस में, तो -8x बराबर 85 में से 29 घटेगा 56, 8 7 56, x बराबर -7 है क्या, -7 0 है बिंदु, x का मान कितना है 7 आया और y का मान कितना है 0। समझ में आया, बोलो यस या नो। चलो नोट करो जल्दी।
आए कुछ कुछ ना कटवा लिया जारा, हाँ जारा में ना कटवाते हम दाढ़ी, जारा मिल ना कटवाते ना कि जारा लगता है बड़ा रहता है। देखो अब दे दाढ़ी क्या करता है जारा, अब दे हाथ के लिए तो स्वेटर है ना, दाढ़ी के लिए क्या है, वो स्वेटर ना है, हो चमड़ा ढकल रहेगा, जारा में मत कटवा, सेफ रहेगा, मुंह नाक ढकल रहेगा ओकरा से, है ना। चलो आगे देखो, 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए ध्यान से, y अक्ष के लिए कर रहा है, बात समझना, एक a, इसको मान लो b, a का मान कितना है p, 2 - 3, सॉरी p मत मान, अच्छा p और q दे रखा है ना, p और q, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, कितना मात्रक, 10 मात्रक है, ठीक है। अरे बात समझ में, तो कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, बात समझिए। सबसे पहले जो दूरी निकालना है PQ का हम निकालेंगे, PQ बराबर क्या फॉर्मूला लगाए, x2 - x1 का स्क्वायर, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, बोलिए यस या नो, y माइनस 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 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 10 में से 2 गया 8, 8 या 64, और हाँ या ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 6y प्लस b स्क्वायर 9, और PQ का मान कितना है चला 10, तो बताओ इसको रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर, तो 10 नहीं है 100 होगा, 64 है 9 जोड़ दो 73, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, अब इसको हल करो, 73 को इधर माइनस में भेजो, तो 27 है 27, और यह से नो, अब बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, इसको हल करोगे क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, गुणनखंड तोड़ो तो 27 को तोड़ो 6 लाना है, 9 - 27 9 तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये दोनों में क्या कॉमन है y, तो y प्लस 9 होगा, यहाँ 3 कॉमन है तो y प्लस 9 होगा इज इक्वल टू 0, एगो अंदर का एगो बाहर का, तो y प्लस 9 एगो बाहर का क्या है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब तो इससे निकालोगे तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर -9, दूरी कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 3, यही y का मान 3 आंसर है, नहीं है जी, नोट करो नहीं यार, होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि Q दिया हुआ है, एकदम क्वेश्चन समझना, किसको बिंदु माना है, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, Q जो है बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है, ध्यान दो, बिंदु जो Q है, ये Q वह P और R से क्या है, समदूरस्थ है, यानी Q कितना है 0 और 1, P कितना है 5 और माइनस 3, और R कितना है x, 6, तो x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR भी ज्ञात कीजिए, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए किताब है, अच्छा है, भारतीय बनो किताब है, घरे बनाना। देखो कहता है क्वेश्चन, हम कैसे ही बैठा दिए बीच में, कह रहा था ना कि बिंदु जो Q जो है वो बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। अब समदूरस्थ का मतलब कि Q से जितना P का दूरी है उतना ही Q से R का दूरी है, यानी हम कह सकते हैं कि QP बराबर क्या है QR, यस या नो। अब QP का हमको निकालना है, ठीक है,
दूरी, तो क्यू पी का दूरी, यानी अगर हम इसको मान ले x1 y1 x2 और y2, आ बात समझ में। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 1 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रहा है जी। आगे अब क्यू आर निकालोगे, x2 x1 x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, देखो ऐसा मन में कर लेते हैं, मन में नहीं आया जी करने अभी तक तुमको। x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर 25, और यस या नो, 25 से 25 कैंसिल, बोलिए x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो क्या निकलेगा प्लस माइनस 4 इकाई x का मान निकल गया। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना था लास्ट में, क्यू आर और पी आर की भी दूरियां निकालिए, यानी निकालना क्या है, निकालना है, क्या निकालना है जी, क्यू आर और पी आर की दूरी। चलिए ठीक है। अब 4 जो आया यहाँ x का वैल्यू आया, 4 जो आया यहाँ क्या आया x का वैल्यू। तो अच्छा ये बताइए 4 जो आया, एक आया प्लस में और एक आया माइनस में, तो यहाँ से 2 बन सकता है, क्या क्या बन सकता है ध्यान दो, अगर x का मान रखेंगे 4 तो 4 और 6 रखा जाएगा, एक माइनस 4 भी रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, यानी यहाँ कितना बिंदु हो जाएगा 2 बिंदु, या तो 4 6 नहीं तो माइनस 4 और 6। कौन से आंसर मिलता है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्यू आर निकालना है, ध्यान दो क्यू और आर, तो क्यू आर की दूरी डायरेक्ट हम निकालते हैं, क्या जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है x2 4 रखते हैं प्लस वाला पहले, अरे पहले ये रखते हैं, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 6 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बताइएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 है 25, 25 और 16 कितना आता है 41, रूट अंदर 41 इकाई, ये है क्या आंसर दे रहा है क्यू आर का मान। चलो ठीक है, अब हम लोग निकालना है पी आर, तो पी आर बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, बस वही फॉर्मूला पी आर, पी और आर यहाँ निकालना है, ध्यान दो। मान लेते हैं इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और y2, फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4 और माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 और माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलिए 4 में से 5 गया -1, -1 का स्क्वायर प्लस 6 3 9 का स्क्वायर, तो बताइएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 9 81, 81 है कितना होता है 82, रूट 82 है कि तोड़ा है, इसको तोड़ा है, तो 82 का तोड़ो, तो 2 से 41 92 जी, अब कहां से 21 से कहां कटेगा, 41 कटेगा ही नहीं, आंसर नहीं मिला इतना। 82 9 रूट 2, अरे पगला कहीं के, रुक जाओ 7 दशमलव कितना का है जी, आंसर तो मिलले होगा यार, उसको के आंसर देखने नहीं आ रहा है, 7.1 का क्या क्वेश्चन, प्लस माइनस 4 तो ये है जी, क्यू आर का मतलब कितना है रूट 41 आया है, और रूट 82 आया है, वो -4 लिख के बना दिया है, -4 लेके देखो, -4 लेके भी बना दिया है, वो रूट 82 आया ना, देखिए यहाँ पर सबका मान निकाल दिया, एक निकाल दिया पी आर, फिर एक बार पी आर निकाल देते हम भी, चलो पी आर बराबर, अब देखो ध्यान से, अब वो क्या किया है कि -4 रख के बना दिया है,
तो -4, ध्यान देना, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस है ना प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बताइएगा -9 ना उसका होल स्क्वायर और प्लस 6 3 9 का होल स्क्वायर, तो 9 9 81, बोलिए 81 और प्लस 9 9 81, ठीक है। तो 81 81 कितना हो गया 162, 162 का निकालोगे तो 2 से 2 8 16 81, आई 9 से 9 और 9 से 1, एक जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लगा वो बाहर और जिसका नहीं लगा वो रूट के अंदर, 9 रूट 2। अब आगे आंसर क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस माइनस 4 आ गया, फिर आया क्यू आर बराबर कितना आ गया रूट 41 आया, फिर उसके बाद पी आर बराबर कितना आ गया, 2 गो आंसर आया, एक गो आंसर क्या आया √82 और एक गो आंसर क्या आया 9√2। इतना आंसर हुआ कि नहीं, बोलो तो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। चलो नोट करो ना, दिवा के सब खाए मिल के चलो देखो 10 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है क्वेश्चन। आइए जब आज एक्सरसाइज बना लीजिएगा ना तो एक मैथ को कल आप 2 बार कम से कम पूरा बनाकर लाना है, ठीक है, एकदम पूरा कंफर्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कहता है एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। देखिए बिंदु, ध्यान दो, कह रहा है कि एक बिंदु एक्स वाई है, एक्स और वाई जो समदूरस्थ कितना से है 3 6 से और -3 और 4 से। ऐसे डाटा बनाने आ गया इस सबके ए बी, इसको मान लो ओ, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु ओ एक्स और वाई है ना, बिंदु इतना ओ बिंदु इतना ए 3 6 और बी -3 और 4 से क्या है समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ। समदूरस्थ में क्या करते हैं, समान दूरी न दिखाते हैं जी, एओ बराबर ओ बी, यही करते हैं ना, यानी एओ बराबर ओ बी। देखो हम रूटवा हटाते थे ना मन से, कहते मन से हटा देना, यहाँ तुम रूट हटाने के लिए ये भी कर सकते हो। देखो दोनों तरफ इसको वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर अभी थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा दिए हैं कि आगे जाकर आपको जैसे मन करे उसे बनाना है। तो ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर। चलिए बताइए ओ ए का दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, ओ ए यहाँ x1 y1 x2 और y2, x2 माइनस x1 तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे जी, पूरा का स्क्वायर है ना, चलो इसका पूरा का होल स्क्वायर, चलो बताओ x2 -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हो यहाँ पर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या लिख सकते हो -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। अब इसको a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर -2ab तो 2 गुना x गुना 3 2ab प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, ये तोड़ दिए ये वाला। अब इसको तोड़ो ए स्क्वायर -2a बी प्लस बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, तोड़ दिए दोनों को। अभी पट्टी का तोड़ो ए स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -2ab तो 2 गुना ए के मान 3 गुना बी एक्स -2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर तो बी के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर हो गया, बोलो। अब इसको तोड़ो प्लस 4 का ए स्क्वायर तो 4 स्क्वायर -2ab तो 2 गुना 4 गुना बी ए बी हो गया 2ab
प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर वाई, वाई का स्क्वायर, सब ये माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़े हैं। बोलो कोई दिक्कत समझने में? अब इसको तोड़ के लिखो बढ़िया से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस 3 तिहाई 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये बताओ 6 दूनी 12y और प्लस 4 छके माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये बताओ माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 दूनी 8y और प्लस वाई। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखो काटा काटी करके, तो वाई स्क्वायर प्लस में इधर प्लस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 प्लस में इधर 9 प्लस में काट दे, 6x माइनस में 6x प्लस में नहीं कटेगा, 12y नहीं कटता। अब चलो लिखते हैं फिर से एक बार थोड़ा सा, माइनस 6x फिर है बचल माइनस 12y और प्लस 36, इधर कर दो 6x प्लस 16 और माइनस 8y, एक तो एक करो एक्स वाला के एक साइड और बिना एक्स वाला के एक साइड, तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस में 6x माइनस में 6x इधर आएगा, माइनस में तो इधर आएगा, प्लस में 8y, 16 प्लस में है इधर छोड़ दो, ये 36 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। चलो बताओ क्या आएगा, माइनस है, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, पहले जोड़ो, माइनस 6 माइनस 12x, 8 में से 12y घटेगा माइनस 4y बराबर 16 में से 36 घटेगा माइनस 20, माइनस कॉमन ले क्या 4, अरे बोलो माइनस 4 कॉमन ले क्या, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 तिहाई 12 3x होगा, 8 माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू माइनस 20। चलिए माइनस 4 उधर भागा में जाएगा तो क्या बनेगा 3x प्लस y बराबर माइनस 20 और बटा माइनस 4, 4 पचे 20। अब आएगा 3x प्लस y बराबर 5, यही संबंध है, इक्वेशन एगो मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया जी? अरे दोनों को बराबर करके कैलकुलेशन किए हैं मात्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सब टूटा है, ठीक है। चलो